वेलकम टू विनायकम क्लासेस इंडिया। आज की ये क्लास 14 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज की इस क्लास में 14 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिकी के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। कई लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? मोरा हेली अमेरिका देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। ऑप्शन बी राइट है। लेस्बियन क्या होता है ये हम समझते हैं। महिला आपस में शादी करते हैं या चाहते हैं तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। पुरुष आपस में चाहते हैं या आपस में शादी करते हैं उसे गे कहा जाता है। यानी कि एक महिला दूसरी महिला से शादी कर रही है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है, और एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करता है तो उसे चाहता है उसे गे कहा जाता है। ये एक प्रकार का ट्रांसजेंडर है। एक महिला एक पुरुष से शादी करती है तो उसे नेचुरल कहा जाता है। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट मोरा हेली को मैसाचुसेट्स का गवर्नर चुना गया है। वो अमेरिकी इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला बन गई है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लेस्बियन उम्मीदवार के तौर पर प्रचार किया था। मोरा ने रिपब्लिकन पार्टी के GFDL की जगह ली है। दूसरा क्वेश्चन है, 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा? 21 से 30 नवंबर 2022 तक मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया है। ये उत्सव वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। भूटान, मिस्र, कंबोडिया, मालदीव जैसे देश भी इस त्योहार में भाग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बेली के एक्सपोर्ट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? हाल ही में डॉक्टर सुभाष बाबू है जो बेली के एक्सपोर्ट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। ऑप्शन ए राइट है, डॉक्टर सुभाष बाबू। हाल ही में भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उनके अनुकरणीय शोध कार्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित बेली के एक्सपोर्ट मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के 2022 फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की गई है। कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? हाल ही में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की गई है। पाकिस्तान देश अब तक इसमें शामिल नहीं है। MAC में भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, लेकिन पाकिस्तान देश है जो शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट है, पाकिस्तान। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 से इत्र मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 577 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है। ऑप्शन ए राइट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI को पूरा किया, जिसके तहत देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की मातृभाषा को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC में एक वेब संग्रह स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। भारत में मातृभाषा के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया परियोजना को चलाया जाता है। इसके तहत भाषाओं की विशेषता के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाती है। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? भारत का भाषाई सर्वेक्षण LSI 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत में नियमित रूप से भाषाई शोध पर कार्य कर रहा है। भारत में 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती है, जिसको 121 मदर टंग ग्रुप में स्थान दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन सी राइट है, 9 नवंबर। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। ये प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्व में आया था और बाद में वर्ष 1935 में इस संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल से मिलती है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S है। ऑप्शन बी राइट है, विक्रम S। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S 12 नवंबर से 16 नवंबर 2022 के बीच लॉन्च के लिए तैयार है। आठवां क्वेश्चन है, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड राज्य करेगा। ऑप्शन डी राइट है, उत्तराखंड। एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जिनका आयोजन चमोली के ओली में 2 से 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अलावा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ द्वारा हिमालयन ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा। नवा क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल राज्य बना है। ऑप्शन ए राइट है, केरल।
बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। दर्शक हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। कौन एक इसमें से शामिल नहीं है? हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। इनमें से है जो रोहित शर्मा इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। इसमें शिव नारायण चंद्रपाल शामिल है, अब्दुल कादिर शामिल है, चार्लोट एडवर्ड्स शामिल है, लेकिन रोहित शर्मा है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है। वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को ये सम्मान दिया गया है। 11 के समय हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। ये बजट 2022-23 में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन डी राइट है, बजट 2022-23। 12 के समय हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला अरुणा मिलर है। ऑप्शन सी राइट है। 13 के समय 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश करेगा। ऑप्शन ए राइट है, भारत। 14 के समय 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन डी राइट है, दक्षिण कोरिया। 15 के समय 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? 10 नवंबर 2022 को भारत देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन सी राइट है। 16 के समय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, 9 नवंबर। 17 के समय 9 नवंबर 2022 को किसी वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 नवंबर 2022 को डॉक्टर माधव हाडा को वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन बी राइट है, डॉक्टर माधव हाडा। 18 के समय 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? 10 से 12 नवंबर 2022 तक कोची में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट है, कोची। 19 के समय खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। ऑप्शन डी राइट है, उत्तर प्रदेश। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में बैंकिंग यूनिवर्सिटी संस्थान शीर्ष पर है। ऑप्शन ए राइट है, बैंकिंग यूनिवर्सिटी। आज की इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको विनायकम क्लास इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।